नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है साइंस का महासंग्राम। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण पर्सन। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर फर्स्ट। दोस्तों, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, एड्स, मलेरिया, डेंगू बुखार और स्वाइन फ्लू। दोस्तों, यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। अब देखिए, इस पूरे प्रश्न का मैं ऑपरेशन कर देता हूं। देखिए, H1N1 वायरस के कारण आपको याद रखना है दोस्तों, H1N1 वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? स्वाइन फ्लू। अरे कौन सा रोग होता है? स्वाइन फ्लू। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात। अब आपको ये याद रखना है कि स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग है। इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक रोग का मतलब होता है जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, और आपको यह भी याद करना है कि स्वाइन फ्लू में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, आपको यह भी याद करना है एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट, एड्स एक वायरस या विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, और आपको यह भी याद करना है कि एड्स का रोगजनक क्या होता है? HIV। काफी इंपोर्टेंट बात। मलेरिया एक प्रोटोजोआ, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होता है और मलेरिया का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम। अरे क्या होता है? प्लाज्मोडियम। काफी बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि मलेरिया का रोगजनक बताओ, तो क्या बताओगे? प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। जैसे क्या? डेंगू। ये डेंगू भी एक वायरस या विषाणु जनित रोग है। वायरस या विषाणु जनित रोग है। और ये भी याद रखना है क्या कि जो डेंगू रोग होता है दोस्तों, ये मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर, मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। लो जी, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों कि बताइए मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? डेंगू। और ये जो मलेरिया रोग है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। सारे प्रश्न आपको याद करने हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पीतल, कांसा, पारा, जर्मन सिल्वर। दोस्तों, ये प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। अब देखिए, पीतल, कांसा, पारा, जर्मन सिल्वर, ये ऑप्शन में सबसे पहले बात करते हैं। सर, ये मिश्र धातु क्या होती है? तो लाला याद रखना है क्या? मिश्र धातु को इंग्लिश में बोलते हैं अलॉय। मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। अब सर, ये मिश्र धातु क्या होती है? तो दो या दो से अधिक धातुओं को गलाकर निर्मित मिश्रित पदार्थ को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। अब क्या याद करना है? देखो, पीतल किससे मिलकर बना होता है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किससे मिलकर बना होता है? आपको याद करना है, तांबा और जस्ता। काफी इंपोर्टेंट बात है। जो पीतल मिश्र धातु ये किससे मिलकर बनी होती है? तांबा और जस्ता। कांसा भी एक मिश्र धातु, ये किससे मिलकर बनी होती है? ये भी इंपोर्टेंट है, तांबा प्लस टिन से मिलकर बनी मिश्र धातु होती है। ठीक है, दूसरी इंपोर्टेंट बात, अरे जर्मन सिल्वर ये भी एक मिश्र धातु है, ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये तांबा, ठीक है, जस्ता
और निकिल। क्या बताया रहा है? जर्मन जो सिल्वर होती है ये एक मिश्र धातु, ये किससे मिलकर बनी होती है? तांबा, जस्ता और निकिल। तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu, जस्ते का क्या होता है? Zn और निकिल का क्या होता है? Ni। काफी इंपोर्टेंट बात है। जबकि पारा, पारा एक प्रकार की क्या है? धातु, जिसका प्रतीक क्या होता है? Hg। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण मिश्र धातु नहीं है? पारा। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी याद करना है साथ साथ में कि पीतल किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता, कांसा, तांबा और टिन, जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकिल। ठीक है दोस्तों मेरा उद्देश्य प्रश्न हल कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि जो मैं पढ़ाऊं वो आपकी एग्जाम में आना चाहिए। और दोस्तों आया है, आएगा, ये आप विश्वास रखें, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या थर्ड। पर्सन संख्या थर्ड है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों। पर्सन संख्या थर्ड है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। अब आपको क्या याद रखना है? देखो अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ दो पर्सन आपको याद रखने हैं। क्या? देखो काफी इंपोर्टेंट पर्सन बता रहा हूं। आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक है? तो क्या बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। और आग जलाने में कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। ये सारे पर्सन आपको याद करने हैं, काफी इंपोर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है दोस्तों, हाँ जी, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई, ठीक है। हाँ जी, पर्सन संख्या 4 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले पर्सन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, 8 सेकंड, 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड और 20 सेकंड। दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में सबसे पहले मैं वो प्रश्न हल कराऊं जो आपके पिछले राजस्थान पुलिस परीक्षा में पूछे गए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन देखते हैं, आइंस्टीन, आर्यभट्ट, न्यूटन और रामानुजम। दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 6। पर्सन संख्या 6 है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सबको पता है कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। सारे प्रश्न बता दिए भाई। क्या बताया? अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, ठीक है। और ये प्रश्न भी याद करना है कि मनुष्य शरीर का तापमान कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। लो जी, तो आपको पता है किस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। हाँ जी, पर्सन संख्या 7 है दोस्तों। हाँ जी, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। ऑप्शन देखते हैं, सफेद, गुलाबी, नीला और काला। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है।
अब देखिए प्रश्न हमारे को यह पूछना चाह रहा है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग क्या होगा। देखिए अगर किसी वस्तु पर, ध्यान से समझना भाई, अगर किसी वस्तु पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को वस्तु अवशोषित कर ले, क्या कर ले रे, क्या बताया, देखो याद करना है भाई। हाँ जी, क्या याद करना है, मेरा ये उद्देश्य है कि जब आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो कुछ सीख के जाओ दोस्तों। हाँ जी, तो क्या कि अगर किसी वस्तु पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को अगर वस्तु अवशोषित करती है, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, तो हमारे को किस रंग की दिखाई देगी, काले रंग की दिखाई देगी। अगर, काफी इंपोर्टेंट बात है, हाँ जी, अगर किसी वस्तु पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को वस्तु अवशोषित करती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, तो वो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, काले रंग की दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो प्रश्न भी हमारे को यही पूछना चाह रहा है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग कैसा होगा, काला होगा। अगर किसी वस्तु पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को वस्तु परावर्तित करती है तो वह वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, सफेद रंग की दिखाई देगी। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट। प्रश्न हमारे को यह पूछना चाह रहा है, पहले ऑप्शन बता देता हूं आपको, 32 डिग्री, हाँ जी 132 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। ये प्रश्न हमारे को ये पूछना चाह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। क्या बताया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद करना है भाई सारे प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है भाई धमाकेदार वाला प्रश्न। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी। ऑप्शन देखते हैं, बृहस्पति, मंगल, बुध और शुक्र। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी, कौन सा है, मंगल ग्रह। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। और इस मंगल ग्रह को और क्या बोलते हैं पता है, हाँ जी कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम है, नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, आर्यभट्ट, भास्कर, धनवंतरी, रोहिणी। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए आर्यभट्ट ये भी भारत के अंतरिक्ष से छोड़ा गया उपग्रह, भास्कर भी है, हाँ जी रोहिणी भी है, लेकिन धनवंतरी नहीं है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। ऑप्शन देखते हैं, त्वचा को विटामिन डी देती है, हड्डियों व दांतों को मजबूत करती है, रक्त प्रवाह नियंत्रित करती है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद करना है कि जो सूर्य की किरणें यह मानव शरीर के लिए किस कारण उपयोगी होती है, क्योंकि आपको याद करना है कि सूर्य की प्रकाश की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से, ठीक है, त्वचा कौन से विटामिन का निर्माण करती है, विटामिन डी का निर्माण करती है। ठीक है, जो और विटामिन डी, जो विटामिन डी होता है ये हमारे हड्डियों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो सर्दियों के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है, गर्मियों में विटामिन डी का निर्माण नहीं होता है। सर्दियों में अगर आप धूप में बैठोगे तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का निर्माण होगा। ठीक है, तो सुबह सुबह सर्दियों में जरूर आपको 10 से 15 मिनट बाहर बैठना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि भाई साहब आज मैंने बता दिया और सुबह उठते ही भाई साहब छत पर चले गए, घर वालों को काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, मम्मी बुलाएगी कि अल्लाह नीचे आ ना, मैं तो सर बताया साइंस वाला विटामिन डी ले रही हूँ। ठीक है, तो मम्मी दूसरा विटामिन दे देगी आपको। ठीक है, चप्पल जूते आएंगे विटामिन के साथ साथ। तो याद करना है, बैठना है। ठीक है, 10-15 मिनट जरूर। तो त्वचा विटामिन, जो त्वचा है विटामिन, जो त्वचा होती है ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन का निर्माण करती है, विटामिन डी का। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे,
ए हो जाएगा। धमाकेदार वाले प्रश्न हल कराऊंगा दोस्तों। और अगर कोई बच्चा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहा है और साइंस में कमजोर है, कई बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर साइंस के नोट दो। भाई नोट्स की जरूरत ही नहीं है, केवल और केवल ये जो प्रश्न हल कराऊं आज से अपनी कॉपी बना ले और बार बार इनको लिख ले और रिवीजन लगा। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा साइंस के अंदर, चाहे से प्रश्न 5 आए, चाहे से 10 आए, चाहे से 15 आए, जो आएगा वो मैं जो हल करा रहा हूं उसी में से आएगा भाई, चाहे से चेक कर लेना आराम से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जैसे बात करें टौचा, टौचा का अध्ययन क्या कहलाता है, सबको याद रखना है, डर्मेटोलॉजी। टौचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। और ये भी याद रखना है कि टौचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है, लॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, मुंबई, थुम्बा, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया है। तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, मुंबई में। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है दोस्त, हाँ जी, प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, बेंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद। तो दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां स्थित है, सबको पता है, बेंगलुरु या बेंगलोर में। तो 13वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, हाँ जी, देखिए जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। ऑप्शन देखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखो आपको याद करना है भाई, काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं रे। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 14वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगा, ठीक है। और आपको यह भी याद करना है कि जल एक ऐसा पदार्थ है, जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। यह प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया था कि बताओ निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। काफी इंपोर्टेंट है, तो एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। ऑप्शन देखते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2014 के अंदर पूछा गया है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, क्षोभ मंडल। तो 15वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लो जी। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं और जो स्टूडेंट चैनल पे अभी आए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। दोस्तों मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जब सैकड़ों विद्यार्थी सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। तो वर्दी की बारी इस बार आपकी है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपने सोच लिया कि इस बार मेरे को 100% सिलेक्शन लेना है, अगर सोच लिया मन से दिल से कि सिलेक्शन चाहिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत लाला रोक नहीं सकती सिलेक्शन से। मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें। मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी मैं पढ़ाऊं उसका जो मैटर है मेरा, वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, भला होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आप सारे मेरे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सारे प्यारे स्टूडेंट, हाँ जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने वाले हैं कि मेरे 15 में से कितने % सही हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का
नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।